हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचय का पेपर, पहले मैं तो आपका अकॉर्डिंग एक पेन चूज कर लेता हूँ। पहले आपके अकॉर्डिंग चलो ब्लू कलर का आपका पेन चूज कर लिया। पशु परिचय का जो एनिमल प्रश्न लेकर आया हूँ आज। पूरे के पूरे 45 प्रश्नों के साथ हम चर्चा करने वाले हैं, पूरे के पूरे। अभी आपके पास मात्र आपके 3 दिन बचे हुए। 3 दिन की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है भाई। मात्र 3 दिन की तैयारी है और आपका पहला ही पेपर इसी प्रकार से आने वाला है। चलो चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, उचित परिस्थिति में वर्मी कंपोस्टिंग खाद कितने दिनों में तैयार होता है। उचित यानी पूर्ण तरीके से आपकी वर्मी कंपोस्टिंग खाद किससे तैयार होता है। पहले तो यह ध्यान रखना, आपका केंचुआ द्वारा तैयार होता है वर्मी कंपोस्ट खाद। किसे? केंचुआ द्वारा। केंचुआ केंचुआ केंचुआ। ये कितने दिन में तैयार होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 50 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका 70 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 75 दिन। और पहले ही प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल 60 आंसर। बिल्कुल ये प्रश्न मैंने बार बार आपको वर्मी कंपोस्ट वाला बताया गया है, बार बार ये वर्मी कंपोस्टिंग वाला। अगला ही प्रश्न आपके सामने का दूसरा प्रश्न आ रहा है, वर्मी कंपोस्टिंग खाद के फायदे होते हैं। जो इस खाद के फायदे क्या क्या होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है फसल उत्पादन में वृद्धि। बिल्कुल राइट आंसर, फसल में उत्पादन वृद्धि होता है, इसलिए तो हम खाद देखते हैं। आपका दूसरा है भूमि उपयोगी, बस भूमि को उपयोग या उपजाऊ बनाता है। बिल्कुल। फसल संरक्षण और सहायता, फसल की सुरक्षा करता है या संरक्षण करता है। बिल्कुल राइट है आपका उपयुक्त तो सभी बिल्कुल राइट आंसर होगा दूसरे का बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। बिल्कुल डी आंसर होगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है वहां पर और अच्छी तरीके से आंसर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर है, सौ को वजन का औसतम वजन हड्डियों का होता है। सौ के वजन का औसतम वजन हड्डियों का होता है। जो मतलब सौ का जो सौ सौ होता है शरीर 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 का जो ढांचा होता है वो हड्डियों से निर्मित होता है। उसमें जो चमड़ी होती है उसे सौ कहते हैं ना। उसमें जो औसतम हड्डियों का भार कितना होता है? औसतम हड्डियों का भार ऑप्शन नंबर है 10%, ऑप्शन नंबर बी है 13%, ऑप्शन नंबर सी है 15%, ऑप्शन नंबर डी है 20%। बिल्कुल राइट आंसर देना है तीसरे प्रश्न का। तीसरे प्रश्न का बिल्कुल बिल्कुल जी आ रहा है 15%। बिल्कुल 15% होगा, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है? पानी होता है, पानी पानी चिपचिपा सा पदार्थ होता है, आपको याद रखना है। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है चौथा। हड्डियों का उपयोग होता है, हड्डियों का उपयोग उचित उचित उच्च श्रेणी के बर्तन बनाना। बिल्कुल हड्डियों का उपयोग होता है। महंगी वस्तु का निर्माण करना। बिल्कुल अतीत का पता चलना, किस किस वस्तु या इस समय यह जानवर था या नहीं था, ये हड्डियों से पता चलता है, ढांचे से पता चलता है ना। बिल्कुल ये आपका तीनों ही आपका राइट आंसर उपयोग तो सभी आपका आंसर आया है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चमड़े से रिलेटेड पूछा गया है। चमड़े का उपयोग बताइए, चमड़े का उद्योग होता है। ऑप्शन नंबर है आम चमड़े मोची के लिए। बिल्कुल आम चमड़ा मोची के लिए, जिसे जूतियां बनाई जाती है। नगाड़े बनाना, बिल्कुल नगाड़ा नगाड़ा बनाने में कौन से प्रसिद्ध है? नगाड़ा बजाने में जल्दी बताइए। सुरनई वादक तो आपके पैम खाते, नगाड़ा बजाते बिल्कुल बताना। नगाड़े बुनकारों के लिए, बिल्कुल बुनकारों के लिए भी चमड़े का उपयोग होता है। ये प्रश्न आ सकता है बुनकारों के लिए भी क्या चमड़े का उपयोग होता है? बिल्कुल जी हाँ, होता है बुनकारों के लिए भी। उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा, पांचों प्रश्न का बिल्कुल डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न आया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आया हूं मैं आज। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसने आज ये क्लास देखी होगी ना, पूरी वॉच की हो ना, वो तो आपके प्रश्न बिल्कुल हल कर पाएगा। पशु की आयु ज्ञात की जा सकती है किस प्रकार? जो पशु होता है, पशु होता है, वो कितना बुढ़ा है या कितना उसकी उम्र हो चुकी है, उम्र या आयु, आयु या उम्र उम्र हो चुकी है, ये कैसे पता किया जाता है? पशु की स्थिति को देखकर। बिल्कुल राइट आंसर। पशु की जो चलने की क्षमता, पशु को देखने की क्षमता, पशु को हर तरह की एक स्थिति होती है, उस स्थिति को देखकर। बिल्कुल पशु के खुर को देखकर, पशु के जो निचले खुर होते हैं उसकी खुर को, ये अगर चमकीला खुर होता तो ये तो छोटा पशु है। अगर चमकीला नहीं, मुर्दुलापुर या धुंधला होता है तो ये बड़ा है। पशु के सिंग को देखकर भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि पशु के सिंग है ना, जो चमकीले तरह का होते हैं, एक आकर्षक तरह का कार्य करते हैं ना। और आपका डायरेक्ट सी डी आंसर होगा। बिल्कुल सभी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो गए।
अब आया है प्रश्न तो, अब आया प्रश्न तो, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल जी, विश्व पशु दिवस सभी को बताना। विश्व पशु दिवस ऑप्शन नंबर ए अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है जून, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है नवंबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 7वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे का इंतजार रहेगा 7वें प्रश्न का। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? सभी को आंसर देना जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है जून, ऑप्शन नंबर सी है अगस्त, ऑप्शन नंबर डी है नवंबर। विश्व पशु दिवस जल्दी से आ जाना चाहिए आंसर। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कहते हैं, यह भी आपका अप्रैल महीने में, बिल्कुल अप्रैल महीने में आपका मनाया जाता है। अप्रैल महीने में, अप्रैल अप्रैल बिल्कुल राइट आंसर होगा, अप्रैल। अगला प्रश्न आया, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी आपका 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका 22 नवंबर। 8वें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल जी। राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर, बिल्कुल जी बिल्कुल। और विश्व दूध दिवस आपका राष्ट्रीय आ गया, पर विश्व दूध दिवस 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। दूध के संबंध में क्रांति है श्वेत क्रांति, और किसके संबंध में? वर्गीज कुरियन ने की थी, ठीक है ना, याद रखना वर्गीज कुरियन वाला शब्द। 9वां प्रश्न आपके सामने आया है, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 10 जुलाई, ऑप्शन नंबर बी है 6 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी है 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है 22 नवंबर। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, 9वें प्रश्न का राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, बिल्कुल जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस, बिल्कुल बिल्कुल जी, आंसर आया 10 जुलाई, बिल्कुल 10 जुलाई। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना। हम अगला प्रश्न के साथ आए हैं। 10वां प्रश्न है, विश्व अंडा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? विश्व अंडा दिवस राजस्थान में किस महीने में मनाया जाता है? राजस्थान में अजमेर जिले को अंडों की टोकरी कहते हैं, और मुर्गी प्रजनन केंद्र भी अजमेर है, मुर्गी प्रजनन केंद्र भी। अलवर भी है, अलवर अजमेर दोनों भी, अ से अजमेर, म से मुर्गी। सितंबर ऑप्शन नंबर बी है, अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी है नवंबर, ऑप्शन नंबर डी है फरवरी। विश्व अंडा दिवस अक्टूबर माह, बिल्कुल अक्टूबर माह होगा आपका। 11 प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ आया हूं मैं। 11 प्रश्न, गलगुट रोग किससे होता है? गलगुट रोग, ऑप्शन नंबर है जीवाणु जनित रोग, ऑप्शन नंबर बी है झूठे चारे से, झूठा चारा मत समझते हैं, एक पशु खाकर दूसरा पशु खाता है उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी है पशु के संपर्क में, ऑप्शन नंबर डी है पुक्त सभी से। आपको राइट आंसर सभी को बताना है, और राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि भाई बस जीवाणु से होता है, झूठे चारों से होता है, संपर्क से होता है, एक दूसरे से होता है तो चारों से होगा, और जीवाणु से तो बिल्कुल होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न। बैसुल रोग के लक्षण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तेज बुखार आना, ऑप्शन नंबर बी है बेचैनी, ऑप्शन नंबर सी है दूध में कमी आना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। भाई तेज बुखार तो आता ही है, बेचैनी तो होती है, जब बुखार आता तो तेज बुखार तो बेचैनी होती है तो दूध में, या आपको शरीर कार्य नहीं करता तो दूध में कमी बिल्कुल आएगी, और आपका राइट आंसर बिल्कुल डी होगा। भाई एक शरीर का एक काम नहीं करेगा हिस्सा तो दूसरा काम ऑटोमेटिकली उससे प्रभावित होगा ना, इसलिए ये इससे प्रभावित है ना, ये और ये इससे प्रभावित है। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है 13वां। भेड़ में फरवरी माह में कौन सा टीका लगाया जाता है? भेड़ के फरवरी माह में कौन सा टीका लगाया जाता है? और रीट वालों, आपके फरवरी का एग्जाम आ चुका है, आपका रीट का एग्जाम आ चुका है, आप सज जाओ दूल्हे की तरह। भेड़ में फरवरी माह में किसका टीका लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए AAR,
ऑप्शन नंबर बी है RAR, ऑप्शन नंबर सी है RRR, ऑप्शन नंबर डी है TDS। भाई आपका राइट आंसर बिल्कुल जल्दी से आप कमेंट करना है। और सभी बच्चे कमेंट किया होगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी ने कमेंट किया होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल सी आंसर कमेंट किया होगा RRR। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न आया है। भेड़ नहीं है, भेड़ में नवंबर महीने में टीका मेमन कौन सा लगाया जाता है? टीके का ये मेमन है। ऑप्शन नंबर है AAR, ऑप्शन नंबर बी है RAR, ऑप्शन नंबर सी है RAR, ऑप्शन नंबर डी है TDS। आपका राइट आंसर बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना। आपको 14वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर कमेंट करना है। 14वें प्रश्न का बिल्कुल सी आंसर होगा RRR, बिल्कुल RRR इसका भी होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 15वां प्रश्न आया है। निम्न में से कॉपर और जिंक का उदाहरण है। कॉपर और ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न आया, विज्ञान से संबंधित। ऑप्शन नंबर है CuSO4, ऑप्शन नंबर बी है CuZn, ऑप्शन नंबर सी है NaRD, ऑप्शन नंबर डी है ReRSER। आपका होगा कॉपर Cu, जिंक होगा Z और N। ये कहां पर है? ये बिल्कुल बी आंसर है, ये आपका बी आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न है। ऊंट का सर रोग के लक्षण। ऊंट के श्र रोग के लक्षण होते हैं। ऊंट का घूमता रहता है, ऊंट है ना दिन भर घूमता रहता है, शरीर के बाल गिर जाना, ऊंट के शरीर के बाल गिर जाना, कमजोर हो जाता है, उपयुक्त सभी। भाई ऊंट दिन भर घूमता है तो उसके कमजोर होना तो स्वाभाविक है, और बाल होता है वो बाल गिर जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ऊंट के बाल गिर जाना कौन से रोग है? श्रृंग रोग के लक्षण है। और घूमता रहता तो उसके कमजोर तो होना तो बिल्कुल निश्चित है, और आपका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब की बार उपयुक्त सभी बिल्कुल ज्यादा पूछे जाएंगे, उपयुक्त सभी। आपको मेरा आशा है कि आप पहले उपयुक्त सभी देकर उस पर टिक कर दे, उसको बेझिझक से टिक कर देना। आपको यही आंसर की टिक है। आपके सामने आपका 17वां प्रश्न है। मुर्गियों का चेचक कितने समय में सही हो जाता है? जो चेचक रोग हो जाता है वो कितने समय में सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 6 से 5 हफ्ते, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 7 हफ्ते, ऑप्शन नंबर सी आपका 6 से 8 हफ्ते, ऑप्शन नंबर डी है 7 से 9 हफ्ते। मुर्गियों का चेचक रोग लगभग आपका कितने सप्ताह में सही हो जाता है? जल्दी से आंसर कीजिए, बिल्कुल जल्दी से बताना। जिसे छोटी माता या चिकन पॉक्स के नाम भी जाना जाता है। आपका राइट आंसर होगा 6 से 7 सप्ताह। आपके सामने आपका 18वां प्रश्न आया है। पशु प्लेग रोग के लक्षण। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। पशु प्लेग रोग के लक्षण, ऑप्शन नंबर है शरीर कंपन। बिल्कुल शरीर कंपन करता है। दांत को सटक, जब शरीर कंपन करेगा तो दांत तो खटखट करेंगे ना, दांत तो खटखट करेंगे ना, आपस में टकराएंगे ना। आंख का लाल होना, बिल्कुल आंख का लाल होना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। आपका एक बार वापस देख ले, पशु प्लेग रोग के लक्षण शरीर कंपन करना, दांतों का स्केट करना, आंखों का लाल होना, उपयुक्त सभी होगा। आपको आ जाए कमजोरी, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। शरीर का कंपन करना। अगर शरीर कंपन करेगा ना तो चारों प्रभावित हो जाएंगे, इससे चारों प्रभावित हो जाएंगे। 19वां प्रश्न आपके सामने आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न 19वां। गलघुट रोग के कितने घंटे में पशु को जीवित रह सकता है? जो गलघुट होने पर पशु होता है कितने घंटे या कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन नंबर है 6 से 7 घंटे, ऑप्शन नंबर बी है 6 से 5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 6 घंटे, ऑप्शन नंबर डी है 5 से 8 घंटे। बिल्कुल सभी को बताना है, बिल्कुल जी जल्दी से। इसका जल्दी इलाज ना होने पर यह पशु मर जाता है 6 से 7 घंटे में या 5 से 6 घंटे में। 6 से 7 घंटे में मर जाता है, ये आंसर होगा। 6 से 7 घंटे में पशु मृत्यु हो जाती है। और पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर पशु के अकॉर्डिंग पशुपालकों को पैसे दिया जाते हैं, उसे लगभग 40,000 समथिंग हो गए। ठीक है ना। आपका अंतिमवा प्रश्न यह, जब पशु को खाने में अरुचि तो लक्षण होते हैं, तो जब पशु के खाने में अरुचि के लक्षण होते हैं, लालच कम होता है, बिल्कुल लालच कम होता है, उसको खाने के कम क्षमता होती है, खाने में कमी होती है, बिल्कुल उत्साहित कम होता है, उपयुक्त सभी बिल्कुल। आपको जब खाने में
रसगुल्ले दिए जाते हैं और रसगुल्ला आपको नहीं चाहते हैं और आप चाहते हैं बर्फी, आपको बर्फी को चाहते तो रसगुल्ला नहीं खाते ना। इस तरह वो भी रसगुल्ला नहीं चाहते, वो भी बर्फी को चाहते, इसलिए वो सही नहीं होते, खाने में कमी होते हैं और लालच नहीं करते। बिल्कुल उपयुक्त भी होगा आपके सामने। और अभी के सामने आपको पशु परिचय का जो एनिमल प्रश्न था ये मैं लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न होगा जो 45 के 45 टारगेट के साथ आऊंगा, 45 के 45 टारगेट के साथ शाम के वीडियो में आपको लाइव क्लास होगी। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर। और किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को बता देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से। राधे राधे साथियों, अलविदा साथियों। अब आपके लिए वापिस अलविदा और आप सभी खुश और खाते रहे, मस्त मौज करें और आप सभी एग्जाम में 100% आप सिलेक्शन हो जाए। मैं आशा करता हूँ भगवान से यही। वेलकम साथियों।